गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद प्रेक्षा 5483। आज हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान में सामाजिक और राजनीतिक जीवन का अध्याय 5 पंचायती राज। ये देखिए, इसमें आपको एक पंचायत घर का चित्र दिखाई दिया है। इस चित्र को ध्यान से देखकर इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं कि यह पंचायती राज की कौन सी इकाई है। यह पंचायती राज की निम्नतम इकाई ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत के ऊपर ब्लॉक समिति और उसके ऊपर जिला परिषद होती है। ग्राम पंचायत के मुखिया को क्या कहते हैं? सरपंच। और सदस्यों को कहते हैं पंच। ग्राम पंचायत की बैठक में कौन कौन भाग ले सकता है? ग्राम पंचायत की बैठक में पंचायत के सदस्य भाग लेते हैं और ग्राम सभा की बैठक में गांव के सभी वयस्क निवासी भाग लेते हैं। ये देखिए, गांव की पंचायत की बैठक में ग्राम सचिव, सरपंच, पंच व अन्य कोई सरकारी अधिकारी जिसको ऑथोराइज किया गया हो वह बैठक में भाग ले सकता है। और जब ग्राम सभा की बैठक होती है तो उसमें गांव के सभी वयस्क निवासी भाग ले सकते हैं। क्रियाकलाप 2, पंचायती राज की सर्वोच्च इकाई जिला परिषद है, मध्य की इकाई है ब्लॉक समिति और गांव की इकाई है ग्राम पंचायत। अब कक्षा के 3 समूह बना लीजिए विद्यार्थियों के और अपने अपने वार्ड के पंच से जानकारी प्राप्त करनी है। मैंने ये कुछ जानकारियाँ प्राप्त करके लिखी हैं, ये देख लीजिए। पंच का नाम श्री रामलाल, 10 नंबर वार्ड से पंच हैं वो, और उस वार्ड में 72 परिवार हैं। उनका चयन मतदान द्वारा 5 वर्ष के लिए हुआ है। वे अपने वार्ड में सफाई, पीने का पानी, नालियों और सीवर की व्यवस्था जैसे कार्य करवाते हैं। जब उनसे पूछा गया कि कार्य करवाने में आपको क्या क्या समस्याएं आती हैं, तो उन्होंने बताया कि कई बार पर्याप्त धनराशि नहीं होती और कभी कभार कुछ ग्रामीण भी काम में बाधा डाल देते हैं। और उनसे पूछा गया कि क्या आप हमेशा के लिए वार्ड के पंच बने रहेंगे? तो नहीं, ये तो केवल एक चुनाव अवधि के लिए है। उसके बाद अगले चुनाव में तो ये मतदाताओं की पसंद पर निर्भर करता है। समूह 2 ने सरपंच से जानकारी ली। उनका नाम श्री हरिपाल है। पंचायत का नाम रामपुरा, उसमें 2 गांव शामिल हैं। वे भी मतदान में बहुमत पाकर सरपंच बने और जब वे पंचायत की कार्यवाही में उपस्थित नहीं होते तो उनका कार्य उप सरपंच या वरिष्ठतम पंच करता है। क्रियाकलाप 5, घर परिवार के सदस्यों से बच्चों ने पता किया कि जिस गांव में वो रहते हैं वहां वार्ड कितने हैं? 10। उनका वार्ड नंबर है 10 और वार्ड के पंच जो हैं श्री रामलाल हैं। पिछले चुनाव में 6 लोगों ने चुनाव लड़ा था। और कौन कौन से वार्ड आरक्षित हैं? 1, 3 और 4 नंबर वार्ड आरक्षित हैं। क्रियाकलाप 6, सही विकल्प का चुनाव करना है कि किसी पंचायती राज सदस्य का निर्विरोध चुनाव किन किन परिस्थितियों में होता है। क, महिला होने पर। ख, सदस्य को लोग सबसे ज़्यादा पसंद करते हों। ग, उस वार्ड या क्षेत्र से उसके अलावा कोई और चुनाव में खड़ा नहीं हुआ हो। और घ, पूर्व में वह चुनाव लड़ चुका हो। तो केवल एक ही परिस्थिति है जब चुनाव निर्विरोध होता है, जब केवल एक ही व्यक्ति चुनाव लड़ रहा हो, कोई अन्य वहां से ना खड़ा हो। तो सही विकल्प है ग। ये चित्र बने हुए हैं पंचायती राज का ढांचा। सबसे ऊपर जिला परिषद, फिर पंचायत समितियां और बीच में खंड स्तर पर बनती हैं ब्लॉक समिति जिसे हम अक्सर कहते हैं, और सबसे निम्न स्तर पर है ग्राम पंचायत। क्रियाकलाप 7, चित्र को देखकर अपने साथियों के साथ चर्चा की बच्चों ने और इन प्रश्नों के उत्तर लिखे। ग्राम पंचायत का नाम क्या है? रामपुरा, 10 वार्डों से मिलकर बनी है। ये तो हमारे विद्यालय के छात्रों ने चर्चा की है, आप अपने स्तर पर भी ये काम कर सकते हैं। सरपंच का नाम श्री हरिपाल और जिस वार्ड में रहते हैं उस वार्ड के पंच का नाम है श्री अर्जुन सिंह।
चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष की आयु, हाँ। मतदाता सूची में नाम, हाँ। गांव का सबसे अनुभवी व्यक्ति हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। पूर्व में चुनाव लड़ चुका हो, ये भी ज़रूरी नहीं है। सही गलत, पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा सही और चौथा सही। आज का ये वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। इसका अगला भाग बाकी काम के लिए बनाएंगे। देखते रहिए स्टडी विद प्रेक्षा 5483। धन्यवाद।